सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे नेस्ले इंडिया ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है भाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंपनी ने जो अनाउंस किया अभी वो है सेकंड इंटरम डिविडेंड, और जो डिविडेंड कंपनी दे रही है वो है 14 रुपये 25 पैसे पर इक्विटी शेयर से। ठीक है, तो ये कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है और इसकी जो पे डेट रखी है अभी वो 27 फरवरी रखी है। ठीक है, और आप लोगों ने रिकॉर्ड डेट जो फिक्स की है वो 7 फरवरी है। तो 7 फरवरी रहेगी इसकी रिकॉर्ड डेट, और ये जो कंपनी पे करेगी ये डिविडेंड वो रहेगा अभी 27 फरवरी की डेट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिया गया डाटा है भाई, इसको जो है अभी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है अभी क्वार्टर एंडेड या फिर 3 मंथ एंडेड और ये आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात की टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम रही है वो कैसी है भी, करंट क्वार्टर में है लगभग 47,841 मिलियन, यानी कि करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा अभी 4,784 करोड़। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी, 5,110 करोड़ की इनकम, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहां पर जो इसकी इनकम थी 4,630 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर इसकी इनकम में जंप है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसकी इनकम हमें टूटती हुई नजर आई है। ठीक है, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर टूटी है, बाकी ईयर टू ईयर बेसिस पर ठीक है इसकी इनकम। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका एक्सपेंस, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए, तो करंट क्वार्टर में एक्सपेंस कैसे हैं, करंट क्वार्टर में भी 3,861 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में जो इसके एक्सपेंस थे वो है लगभग 4,090 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,636 करोड़ के। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक्सपेंस भी कम है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर ये बढ़े हैं। बट भाई अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस है तो फिर से ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। लेकिन प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड 688 करोड़ का है भाई, जो कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 665 करोड़ था, फिर 655 करोड़ वहाँ से इंक्रीज हुआ है। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो है अभी इसका जो प्रॉफिट है वो भी गिरते हुए नजर आया, लगभग 899 करोड़, यानी कि 900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वहाँ से 688 करोड़ पर प्रॉफिट आया। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये भी ड्रॉप हुआ है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर जो कि 7 रुपये 14 पैसे, प्रीवियस में 6 रुपये 80 पैसे था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था, और प्रीवियस क्वार्टर में था भी 9 रुपये 33 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स कुल मिला के ठीक है भाई, देखो ईयर टू ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे आए हैं। और बाकी आप लोग देखोगे ये नोट्स डिटेल में पढ़ लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर, और क्या कुछ अपडेट्स रही हैं। अभी डिविडेंड का ऐलान किया है वो मैंने आपको बता दिया अभी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज बहुत से रिजल्ट्स आने हैं, तो भी तैयार रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।